आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जहां रोमांच अपने चरम सीमा पर था, वहीं टीम इंडिया ने आखिरी लम्हों में एक युवा उभरते हुए गेंदबाज की काबिले तारीफ प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने जीत लिया है एक जबरदस्त मैच और आयरलैंड को एक करीबी मुकाबले में थमा दी है हार। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या रही इस मैच की पूरी हाइलाइट्स, कैसे एक विशालकाय स्कोर खड़ा करने के बावजूद आयरलैंड के जुझारूपन ने जीता लोगों का दिल, जहां मुकाबला आखिरी ओवर तक चला गया और फिर उमरान मलिक के रूप में भारत को मिला एक नया हीरो। डबलिन के मालाहाइट विलेज में लगातार दूसरे मुकाबले में सिक्का भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के हक में गिरा, लेकिन इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत कोई खास नहीं रही। ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के कारण टीम में संजू सैमसन को ओपन करने का मौका मिला और उन्होंने ईशान किशन के साथ पारी की शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर किशन सस्ते में ही पवेलियन लौट गए। 13 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा, पर यहाँ से जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया। लंबे समय के बाद भारत के लिए खेल रहे संजू सैमसन और पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले दीपक हुड्डा ने इस कदर की बल्लेबाजी कर डाली कि एक नया इतिहास ही बना दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में चौके और छक्के की बौछार करते हुए 54 रन जड़ दिए, लेकिन जब फील्ड खुली इसके बावजूद दोनों ने उसी इंटेंसिटी के साथ बल्लेबाजी जारी रखी। अगले 4 ओवर में संजू और हुड्डा ने ताबड़तोड़ खेल जारी रखा और 43 रन और जोड़ लिए। इसी बीच हुड्डा और सैमसन के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हुई और इधर दीपक हुड्डा ने केवल 27 गेंदों में अपना अर्धशतक का आंकड़ा भी पूरा कर लिया। 11वें ओवर तक टीम इंडिया ने बोर्ड पर 100 से अधिक रन जोड़ लिए थे और इसके बाद तो जैसे हुड्डा और सैमसन सीधे चौथे गियर में बल्लेबाजी करने लगे। लगभग हर ओवर में दोनों मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए थे और देखते ही देखते टीम इंडिया एक विशालकाय लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगी। 13वें ओवर में संजू ने भी अपने टी20 करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया। वहीं दूसरे एंड पर हुड्डा का पराक्रम भी जारी था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 85 गेंदों में रिकॉर्ड 176 रनों की धुआंधार साझेदारी की और एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सैमसन और हुड्डा की जोड़ी ने भारत के लिए टी20 में किसी भी विकेट के लिए सबसे अधिक साझेदारी करने का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और अपने नाम का डंका बजवाया। हालांकि 17वें ओवर में संजू एक शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 42 गेंदों में 9 चौके और 4 जबरदस्त छक्के की बदौलत 77 रनों की पारी खेलकर सभी को प्रभावित किए। लेकिन दीपक हुड्डा डटे रहे और उन्होंने डबलिन में ऐतिहासिक पारी खेल कई लोगों का दिल जीत लिया। अपने केवल तीसरे अंतर्राष्ट्रीय टी20 इनिंग्स में हुड्डा ने शतक ठोका और केएल राहुल, सुरेश रैना और रोहित शर्मा के बाद टी20 में शतक लगाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। हुड्डा ने केवल 57 गेंदों में 9 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के के दम पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि आखिरी के कुछ ओवरों में भारत ने जल्दी विकेट गंवा दिए, पर अंत में कप्तान हार्दिक पांड्या ने 9 गेंदों में नाबाद 13 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 225 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर लिया। हालांकि 226 का लक्ष्य वैसे तो आयरलैंड के लिए हासिल कर पाना काफी मुश्किल काम था, लेकिन मेजबानों ने हिम्मत नहीं हारी और पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। उनके स्टार ओपनर पॉल स्टर्लिंग ने भारत के लीड गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पहले ही ओवर में 18 रन जड़ दिए और ये बता दिया कि आयरिश टीम इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं है। दूसरे छोर से कप्तान बर्नी ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, जिसके बाद पहले 6 ओवर में ही दोनों आयरिश ओपनर ने चौके छक्कों की बौछार कर दी और आयरलैंड ने पहले 6 ओवर में ही 72 रन बना डाले। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने खतरनाक स्टर्लिंग को पवेलियन की राह दिखाकर भारत को बड़ी राहत दिलाई, लेकिन स्टर्लिंग ने 18 गेंदों में 40 रन करके आयरिश टीम को तूफानी शुरुआत दिला दी थी। इसके अगले ओवर में नए बल्लेबाज डिलैनी को भारतीय कप्तान ने रन आउट के जरिए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 73 रनों पर भारत ने आयरलैंड के 2 विकेट निकाल लिए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म हैरी ट्रैक्टर ने कप्तान बर्नी का खूब साथ निभाया। दोनों ने अगले 24 गेंदों में 44 रनों की साझेदारी निभाकर आयरिश टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इस बीच आयरलैंड के कप्तान ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने बर्नी का एक बड़ा विकेट निकालकर आयरिश टीम को एक बड़ा झटका दिया। 117 पर उनका तीसरा विकेट गिरा, लेकिन ट्रैक्टर वहां मौजूद थे और अभी भारत के लिए
खतरा टला नहीं था। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शुरू की और बीच बीच में बाउंड्रीज लगाकर ट्रैक्टर ने आयरिश टीम को रन चेस में बनाए रखा। हालांकि 14वें ओवर में भारत के उभरते हुए गेंदबाज उमरान मलिक को आखिरकार उनके करियर का पहला विकेट मिला, जब उन्होंने टकर को अपना शिकार बनाया, जिसके चलते 142 पर आयरलैंड को चौथा झटका लगा। लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रैक्टर ने उमरान के ओवर की अगली ही गेंद पर पहले चौका जड़ा। फिर अगले ओवर में नए बल्लेबाज जॉर्ज डॉकरेल ने चार्ज लिया और रवि बिश्नोई को एक ओवर में 1 छक्के और 2 चौके समेत कुल 17 रन जड़ दिए। देखते ही देखते मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया, जहां 15 ओवर में आयरलैंड ने बोर्ड पर 164 रन लगा दिए, जिसके बाद अगले 5 ओवर में उन्हें जीत के लिए 62 रनों की दरकार थी। और यहां अगले ओवर में हैरी ट्रैक्टर ने भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके समेत कुल 10 रन जड़ दिए और अब इक्वेशन 24 गेंदों पर 52 रनों का रह गया था। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में डॉकरेल ने हर्षल पटेल की दूसरी और आखिरी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, जिसके बाद दबाव अब भारतीय टीम के ऊपर दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब आयरिश टीम को जीत के लिए केवल 18 गेंदों में 38 रनों की दरकार रह गई थी और उनके 2 सेट बल्लेबाज वहां विकेट पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही दबाव भारत के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं पर टीम के लीड गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने आखिरी ओवर में सेट बैटर ट्रैक्टर को 40 के नीचे स्कोर पर आउट कर एक बड़ी कामयाबी भारत को दिला दी। भुवी ने शानदार 18वां ओवर डाला, जिसमें केवल 7 रन आए और अब आखिरी 2 ओवरों में आयरिश टीम को जीतने के लिए 31 रन बाकी रह गए। लेकिन 19वें ओवर में आयरिश बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करते हुए हर्षल पटेल को 14 रन जड़ दिए, जिसके बाद आखिरी ओवर में इक्वेशन 17 रन का रह गया। ऐसे में आखिरी ओवर के लिए भारतीय कप्तान ने भारत के युवा गेंदबाज उमरान मलिक पर भरोसा दिखाया, लेकिन उन्होंने दूसरी गेंद को नो बॉल डाल दी, जिसके बाद फ्री हिट पर चौका और उसके अगली गेंद पर चौका आया। फिर अगली गेंद पर सिंगल आता है, जिसके बाद आखिरी 2 गेंदों पर आयरलैंड को जीतने के लिए 7 रनों की दरकार रह जाती है, जिसके बाद अगली 2 गेंदों पर उमरान मलिक ने दबाव में जबरदस्त वापसी करते हुए केवल 2 रन दिए और भारत को एक बड़े ही रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से जीत दिलाकर उमरान मलिक जीत के नए हीरो भी बने। इस तरह हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 2-0 से हराकर श्रृंखला अपने कब्जे में कर लिया है। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारत की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।